प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और इससे पहले हम आपको बता दें, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, कि इससे पहले हमने 2 या 3 लेक्चर देखे हैं। पहला वीडियो यहाँ पर हम आपको टेलीग्राम पे जो इसका लिंक शेयर करेंगे पहले वीडियो का, उसमें बताएंगे कैसे आपको फीस पेमेंट करना है किस लिंक पे जाके। और दूसरे वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि 11 जो पॉइंट्स हैं, जो 11 डॉक्यूमेंट अपलोड होने हैं, वो कौन कौन से अपलोड होने हैं। और जो तीसरा वीडियो है यहाँ पर, तीसरा वीडियो जो रहेगा वो ये रहेगा कि जो 11वें नंबर का पॉइंट है, जो 11वां डॉक्यूमेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो ज़्यादातर बच्चों का नहीं तैयार है। और 11वां पॉइंट तीसरे वीडियो में बताएंगे कि कैसे क्या क्या चीज़ें उसमें करवानी है। तो 3 वीडियो हो चुके हैं। इन सबको जो बच्चे काउंसलिंग करा रहे हैं, तीनों वीडियो को देखना जरूरी है। टेलीग्राम पे जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं वो बच्चे टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम इंस्टॉल करके तिवारी कल्चर एकेडमी सर्च करें और जुड़ जाएं। 3100 लोगों के परिवार का हिस्सा बनिए, गर्व महसूस होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज ये इसका चौथा वीडियो है काउंसलिंग की सीरीज का। इस काउंसलिंग के चौथे वीडियो में यहाँ पर हम लोग ये देखने वाले हैं कि इससे पहले आपको याद दिला दें एक बार कि हम लोगों ने 500 रुपये जमा कर दिए हैं यूनिवर्सिटी को। उसके बाद उसका मैसेज आ चुका है हम लोगों के पास। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट हम लोगों ने रेडी करा लिए हैं। अब हम ये देखेंगे कि आज कैसे हम लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और आपको बता दें कि 12 तारीख तक की डेट है ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। ठीक है, 12 तारीख तक आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से गूगल पे आते हैं, upcadet.org डालते हैं। ऐसा कुछ खुलकर आ जाएगा बच्चों। यूपी कैटेट की साइट पर आपको ऐसे क्लिक करना है यहाँ पर जाके, और ऐसे कुछ कॉलम खुलकर आएगा। अगर आप ऐसे कुछ कॉलम से आप करना चाहो तो आप यहाँ से भी 2 लिंक दिए हुए हैं, लेकिन इसको छोड़ दीजिए, आप कुछ कैंसिल कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर नीचे आइए। यहाँ पर बच्चों क्या करना होगा, अगर आपने 500 रुपये जमा कर दिए हैं, आपके पास मैसेज आ चुका है सक्सेसफुल वाला। इससे पहले वाली जो तीसरा वीडियो है उसमें हमने दिखाया था कि फीस पेमेंट के बाद आपके पास कैसा मैसेज आता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है यहाँ पर देखिए डाउनलोड रिजल्ट पहला, दूसरा है डाउनलोड इन्फॉर्मेशन ब्राउजर, तीसरा है न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग। तो ये न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। यानी कि आपको काउंसलिंग के लिए एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप 500 रुपये दे चुके हो, नया रजिस्ट्रेशन करना है काउंसलिंग के लिए। ठीक है, ये तीसरे पॉइंट पर आपको जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग, इस पर क्लिक करा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई हैं, इन बातों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, सर्वप्रथम वेबसाइट www.upcadet.org का विजिट करें, यानी इस साइट पर जाएं एवं विवरण पुस्तिका को भलीभांति पढ़ लें। विवरण पुस्तिका क्या होती है? विवरण पुस्तिका, जब पहली बार यूपी कैडेट का फॉर्म आया था तो उसके साथ एक नोटिफिकेशन आता है बच्चों। नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ने की बात कर रहा है। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, तिवारी कल्चर एकेडमी आपके साथ है। सब चीज़ एक एक स्टेप बताया जा रहा है, देखते रहिए। अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू करने से पहले अपने सभी प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी PDF फॉर्मेट में सेव करके किसी पेन ड्राइव अथवा कंप्यूटर में सुरक्षित रख ले। मैं आपको बता दूं कि हमने अपने सारे के सारे जो भी दस्तावेज हैं, जो भी प्रमाण पत्र हैं, सभी को सेव करके एक फोल्डर में हमने सेव करके रख लिया है। ठीक है, उसका PDF फॉर्मेट मैंने सेव कर लिया है। सारी चीज़ें अभी आपको हम दिखा देंगे। और वो सारे के सारे फॉर्मेट 1 MB से कम के हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर वही चीज़ लिखी है कि पेन ड्राइव में सेव कर लें या कहीं ना कहीं सेव कर लें। प्रमाण पत्रों के विवरण अच्छे से एवं साफ ढंग से दिखने चाहिए। आपका जो नाम, पता, जो भी चीज़ें हो उसमें साफ से दिखनी चाहिए। यदि कोई भी विवरण साफ नहीं होगा एवं पढ़ने अथवा समझने में कोई कठिनाई होगी तो प्रमाण पत्र रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, प्रमाण पत्र रिजेक्ट ना हो इसके लिए साफ सुथरा रखो, उसको सही से स्कैन करो। कैम स्कैनर से स्कैन कर लीजिए। बहुत सारी ऐप्स होती हैं जिससे आप उनको स्कैन करके PDF उसका बना सकते हो। ठीक है, कि या फिर पास की किसी भी दुकान या बड़े जो भी चाचा और ताऊ लोग, बड़े लोग होंगे आसपास की दुकानों में, उनसे जाइए, कहिए तो वो कर देंगे। चलिए सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम अभ्यर्थी को काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपये जमा करना होगा। आप कर चुके हो, मुझे पता है। काउंसलिंग फीस जमा करने के बाद प्राप्त हुए SB कलेक्ट रेफरेंस नंबर को सुरक्षित रखें। SB कलेक्ट रेफरेंस नंबर आपको मैसेज में प्राप्त हुआ होगा, है ना, आपको मैसेज में प्राप्त हुआ होगा। यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरह का जो है SB कलेक्ट मैसेज जो है वो आपके मोबाइल में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भविष्य में इसकी आवश्यकता होगी। काउंसलिंग फीस जमा करने के 24 घंटे बाद ही अभ्यर्थी को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर एक बात मुझे समझनी होगी सेकंड नंबर पॉइंट के बाद, कि कुछ बच्चों ने जो पेमेंट है वो 7 तारीख को स्टार्ट हुआ था तो 7 को कर दिए। ठीक है, कुछ
कुछ बच्चों ने क्या किया, 7 को पेमेंट नहीं किया, वो मतलब इंतजार कर रहे थे, उनके भाई बहन बता रहे थे कि अरे तुम्हारी तो 2000 रैंक है, तुम्हारा होगा नहीं, है ना, और तुम्हारी तो इतनी रैंक है, तुम्हारा होगा नहीं, तो वो इसी चक्कर में परेशान थे। तो कुछ बच्चों को बाद में बताया गया, हमारे द्वारा बताया गया, एक लड़का है तो उसको मैंने समझाया सुबह कि बेटा रैंक उसकी अच्छी खासी रैंक है, 2300 कुछ ऐसे रैंक है, 2100, तो वो नहीं करा रहा था, तो हमने समझाई चीज़ें कि नहीं काउंसलिंग जरूर कराओ, है ना। तो कोई कुछ भी कहे, आप काउंसलिंग कराइए, आपकी काउंसलिंग आपको कराना अनिवार्य है, ठीक है। आपने मेहनत की है, 1 साल आपने समय दिया है, इसमें ज़िंदगी व्यर्थ मत करें, तो आप काउंसलिंग कराइए ज़रूर सभी लोग। तो इसमें क्या है कि काउंसलिंग की फ़ीस जमा करने के 24 घंटे बाद अभ्यर्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेगा। अच्छा, तो जो 7 तारीख को जो बच्चा पेमेंट कर चुका था उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो बच्चा 8 तारीख को पेमेंट करेगा, जो बच्चा 8 तारीख को पेमेंट करेगा उसको 24 घंटे के बाद अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये करना होगा। मतलब आप चाहे 7 को पेमेंट करो, चाहे 8 को पेमेंट करो, चाहे 9 को पेमेंट करो, चाहे 10 को पेमेंट करो, ठीक है। पेमेंट आप जब भी करो 12 से पहले, तो उसके 24 घंटे के बाद ही आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रोग्राम ग्रुप ऑफ पेपर जन्मतिथि चुनना होगा, अभी आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद अभ्यर्थी को अपना पासवर्ड स्वयं बनाना होगा। इस पासवर्ड को सुरक्षित रख लें, इस पासवर्ड की ज़रूरत आगे भी होती है। OTP एवं पासवर्ड को सुरक्षित एवं गोपनीय रखें, ठीक है। हम भी गोपनीय रखेंगे। आप लोगों को मना किया गया था कि जो भी मैं चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपकी भलाई के लिए दिखा रहा हूँ, लेकिन आप लोग उसका मिसयूज़ करते हो। बार बार उसी स्टूडेंट का जिसका मैंने बनाया वीडियो, उसी पे ही आप लोग बार बार OTP सेंड करते हो। तो इस तरह की चीज़ें याद रखिए कि बार बार किसी को परेशान मत करिए। तो इसकी गोपनीयता का पूरा ख्याल रखा जाएगा और आपको बिल्कुल छेड़खानी करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा उसके जो भी दस्तावेज हैं उनसे, ठीक है। इसे किसी दूसरे के साथ साझा ना करें। मतलब आगे चल के अभी मैं दिखाऊंगा, जो भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर बनाएंगे हम, जो पासवर्ड बनाएंगे वो किसी के साथ साझा नहीं करना है, ठीक। कैसे बनाएंगे एक बार बता देंगे, फिर जब हम बनाएंगे तो छुपा लेंगे, ठीक है। आप लोग मानते नहीं हो बात। चौथा पॉइंट देखिए क्या है। इसके बाद अभ्यर्थी लॉगिन कर सकता है, अपना बना लिया उसने और सारी चीज़ें, उसके बाद पासवर्ड बना के लॉगिन कर लिया। इसके बाद अभ्यर्थी लॉगिन कर सकता है। लॉगिन करने के लिए पुनः प्रोग्राम ग्रुप ऑफ पेपर जन्मतिथि और पासवर्ड का प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो चलिए ये सारे के सारे पॉइंट हैं यहाँ पर। लॉगिन करने के बाद अभ्यर्थी को पूरा विवरण खुल जाएगा, वहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, चॉइस लॉकिंग होगा, चॉइस लॉक प्रिंट आउट होगा। ये सारी चीज़ें जो है चॉइस लॉक और चॉइस लॉक प्रिंट आउट ये अभी नहीं होगा। अभी सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन करना है। ये स्टेप 2 और 3 का जो ऑप्शन है इसके बारे में मैं 5वां वीडियो लेकर आऊँगा काउंसलिंग पे, उसमें बताऊँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि अभ्यर्थी को उसके चॉइस के अनुसार सीट आवंटित किया जाता है तो उसको आगे के दिए गए स्टेप को पूरे करने होंगे। मतलब अभी आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड ही करना है। इस वीडियो में सिर्फ इतनी बात बताई जा रही है, 12 तारीख तक आपको इतना ही करना है। बाकी का ऑप्शन जो है चॉइस लॉक और ये बाकी चीज़ें सारी बाद की हैं, मैं बताऊँगा, सारे वीडियो बनेंगे, ठीक है। अगला सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट। फिर जो सिक्योरिटी फीस आपकी 5000 रुपये जमा होनी है या जो भी जमा होनी है सिक्योरिटी फीस, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। परेशान होने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, और यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। कैसे अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा? अगर आपका फाइनल सीट मिल जाती है आपको, तो यहाँ पर आपका अलॉटमेंट लेटर जो है वो निकलेगा, उसको आप डाउनलोड करके जाओगे। फिर सारे के सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं उनको लेके आपको कॉलेज जाना होगा, ठीक है। तो लॉगिन करने के बाद स्टेप 1 क्या करना है? अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, अंतिम शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, ठीक है, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, अंतिम शैक्षणिक पत्र, अंक पत्र, आरक्षण से संबंधित जो भी पत्र हैं, या टीसी जो भी है, स्थानांतरण पत्र, या खेल प्रमाण पत्र, या निवास प्रमाण पत्र, ये सारे के सारे अलग अलग ये PDF जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे च्विथ लिखा हुआ है, वो PDF इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो वो इंग्लिश में आपका PDF आएगा, और PDF फॉर्मेट में इसको अपलोड करके सेव करना होगा। ये सभी डॉक्यूमेंट निर्धारित तिथि यानी 12 तारीख के अंदर अपलोड करने होंगे। यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि के अंदर अपने प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करता है तो वह आगे काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकता, उसको बाहर भगा दिया जाएगा, है ना, बहिया दिया जाएगा, वहाँ से कोनो लायक नहीं रहोगे फिर, ठीक है। बात समझो। यहाँ देखो पहला पॉइंट क्या है। प्रक्रिया पूरी करने के बाद अभ्यर्थी अपने डॉक्यूमेंट की वेरीफाई स्थिति लॉगिन करके देख सकता है। मतलब पूरी प्रक्रिया करने के बाद अभ्यर्थी क्या कर सकता है? अपनी जो डॉक्यूमेंट उसने अपलोड किया है उसकी वेरीफाई की स्थिति, वेरीफाई उसके डॉक्यूमेंट हुए कि नहीं, है ना, उसका अभी क्या हो रहा है, ये आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो, यूनिवर्सिटी देखेगी, उसको वेरीफाई करेगी, यूनिवर्सिटी ने वेरीफाई किया या नहीं किया, इसकी स्थिति आप देख सकते हो।
इस पे कैसे देखना है वो सब मैं बता दूंगा, परेशान मत हो। यदि अपलोड किया गया डॉक्यूमेंट साफ नहीं होगा अथवा वैधता अवधि समाप्त हो गई होगी तो उसका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट या पेंडिंग स्थिति में भी जा सकता है। या तो यूनिवर्सिटी रिजेक्ट कर देगी या उसको पेंडिंग की अवस्था में रख देगी। अतः अभ्यर्थी को अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद समय समय पर, बात याद रखिएगा कि आपको अपने डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो उसके बाद समय समय पर लॉगिन करके अपने डॉक्यूमेंट की स्थिति को देखना होगा। अपने डॉक्यूमेंट की स्थिति को देखना होगा कि यूनिवर्सिटी ने वेरीफाई किया कि नहीं किया अब तक, ठीक है। तो अगर डॉक्यूमेंट की स्थिति को चेक करते रहिएगा। ये जो हमारा ये चौथा वीडियो आ रहा है, हम 5वें वीडियो में बताएंगे कि आपको कैसे अपने डॉक्यूमेंट की स्थिति को चेक करते रहना है 12 तारीख से पहले ही। ये कल की डेट में ही आपको वीडियो मिलेगा और ये 10 तारीख को मिलेगा यानी कि आपको वीडियो, और आपको 10 तारीख को ही ये डॉक्यूमेंट की स्थिति का चेक करने का वीडियो भी हम दे देंगे, ठीक। परेशान मत होइए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट स्थिति अप्रूव्ड हो जाते हैं, यानी कि अगर उनकी जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, जो भी दस्तावेज अपलोड किए हैं, यदि वो अप्रूव्ड हो जाते हैं तो वह निर्धारित तिथि से स्टेप 3 यानी सीट चॉइस लॉक करा सकता है, ठीक है। यानी कि सीट चॉइस लॉक की डेट क्या है, एक सेकेंड आप मुझे 1 सेकेंड दीजिए, मैं आपको इसकी जो भी डेट है वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि आपकी जो सीट चॉइस लॉक की डेट है वो क्या है। तो बच्चों जो इसका नोटिफिकेशन आया हुआ था उसमें आपकी जो सीट चॉइस लॉक जो भी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की जो डेट थी वो क्या थी, 14 से 17 सितंबर। तो यानी कि अगर आपके जो 14 से 17, तो यहाँ पर अगर आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो अप्रूव हो जाते हैं यूनिवर्सिटी से, तो आपको याद रखना है कि 14 से लेकर 17 तारीख के बीच में, 14 से 17 तारीख के बीच में आपको क्या करना है, स्टेप 3 करना है, यानी सीट लॉक चॉइस, ये चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद सीट चॉइस लॉक की परिणाम निर्धारित तिथि को आ जाएगी। अभ्यर्थी लॉगिन करके अपनी सीट की स्थिति जान सकते हैं, ठीक है। हम हर एक स्टेप पे वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल परेशान मत हुआ करो, बहुत परेशान होते हो आप लोग। चलो देखो, यदि अभ्यर्थी को चॉइस के अनुसार सीट आवंटित हो जाती है तो वह स्टेप 4 यानी सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट करके पुनः अपना आवंटन पत्र यानी अलॉटमेंट लेटर प्राप्त कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थी को आवंटन पत्र का प्रिंट लेकर संबंधित आवंटित कॉलेज में पत्र में वर्णित निर्धारित तिथि को उसको एक डेट दी जाएगी। उस तिथि को अपने सभी जो मूल प्रमाण पत्र हैं, उसके जो असली प्रमाण पत्र हैं, उनको लेके जाना होगा। यदि अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट और जो उसने अपलोड किए हैं डॉक्यूमेंट कागज और जो वो लेके जा रहा है, अगर उसमें कोई भिन्नता मिलती है तो उसका आवंटन निरस्त किया जा सकता है, उसकी सीट को कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो आपने अपलोड किया है बेटा वही लेके जाना वहाँ पर, ठीक है। बाकी अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो एक बार काफ़ी टाइम से ये वाला पेज हमने खोल रखा है तो आगे कोई दिक्कत ना हो इसके लिए एक बार हम बैक कर लेते हैं, फिर से इस पर आएंगे और फिर से करेंगे चीज़ों को, ठीक है। सारे पॉइंट मैंने समझा दिए हैं, उम्मीद है आप सब समझ पाए होंगे। कमेंट मत किया करो, जो चीज़ जब कोई चीज़ बता रहे हुआ करें थोड़ी देर सुन लिया करो, उसके बाद जो भी डिस्कशन करना है वो आप लोग आपस में बाद में कर लिया करो, ठीक। वीडियो के नीचे जब सारे वीडियो कंप्लीट हो जाता है उसके नीचे ऑप्शन देता है, ठीक है। तो चलिए फिर से देखते हैं। यहाँ पर थर्ड पॉइंट था न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग, इस पर मैंने क्लिक किया, नीचे आए हम और यहाँ पर देखिए लिखा है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है आई एग्री। यहाँ पर ऐसे मान लीजिए खाली है तो आपको यहाँ पर ऐसे मार्क कर देना है, ब्लू हो जाएगा। इसके बाद ये ग्रीन वाले पे प्रोसीड कर देंगे, ठीक है। अब इस पे प्रोसीड करोगे आप, ठीक है। इस पे प्रोसीड करोगे तो यहाँ पर दे रहा है रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऐसे करके लिख के आएगा, रजिस्ट्रेशन करके ये लिख के आ रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा है रजिस्ट्रेशन। और यहाँ पर अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो यूजी यानी बीएससी के लिए है, अंडर ग्रेजुएट के लिए है तो आप यहाँ यूजी कर दोगे। यहाँ पर आप अपना पीसीएम में जो भी डिटेल्स है मेरे पास पीसीएम स्टूडेंट्स की हैं तो यहाँ पर हम पीसीएम कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम पीसीएम कर देंगे और एक चीज़ यहाँ पर हम उसका रोल नंबर फिल करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर रोल नंबर फिल करेंगे और इसके बाद यहाँ पर रोल नंबर हम छिपाएंगे। हम आपको बता दें यहाँ पर रोल नंबर मैं नहीं दिखाने वाला हूँ आपको, बिल्कुल उत्साहित मत होइए, हतोत्साहित मत होइए इतना। तो यहाँ पर देखिए रोल नंबर डालेंगे और यहाँ पर डालेंगे उसकी डेट ऑफ बर्थ। यहाँ ऐसे कुछ डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, याद देख लीजिए एक बार। और यहाँ पर रोल नंबर और ये डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद हम यहाँ पर ये जो नीला ऑप्शन लिखा है जनरेट ओटीपी, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो उसके उसी मोबाइल पे ओटीपी जाएगा जो उसने अपने फॉर्म में डाला होगा। वीडियो को एक बार ना समझ में आए बैक करिएगा, 10 बार देखिएगा, उसके बाद मुझे फ़ोन करिएगा 9793 पर अगर कोई समस्या आती है, ठीक। अब मैं रोल नंबर डालने चल रहा हूँ और डेट ऑफ बर्थ डालूंगा, फिर जनरेट ओटीपी करूँगा ताकि ओटीपी जाएगा यहाँ पर, इसका फिर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। चलिए मैं अपना इसका रोल नंबर में डाल रहा हूँ।
ये सारी चीज़ें डालते टाइम आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, आप लोग परेशान मत हो, ठीक है। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बताया था कि छुपा के आप लोग मतलब इस तरह की चीज़ें मत करो, लेकिन फिर भी आप लोगों ने किया। तो मैंने सारी डिटेल भर दी है बच्चों, और अब मैंने जनरेट OTP पे क्लिक किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिख के आया OTP सेंड सक्सेसफुल टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल, यानी कि हमारे जो रजिस्टर्ड मोबाइल है बच्चों उस पर एक OTP आ गया। अच्छा, OTP आने के बाद क्या हुआ, देखिए बच्चों OTP आने के बाद कुछ इस तरह का जो है वहाँ पर इस तरह का जो है वो खुलकर आ गया हमारे सामने, और यहाँ पर हम इसे OTP को डाल देंगे, ठीक है। ये आप देख लो, इससे आप कुछ नहीं कर पाओगे, मुझे पता है ये चीज़, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप भी ऐसे करोगे अपना, यहाँ पर अपना आपके फ़ोन पे जो भी OTP जाएगा अपना अपना डालिए ना, क्यों एक दूसरे के उसमें परेशान होते हो, एक दूसरे के OTP वगैरह ये सब मत किया करो बेटा। आपकी मदद कर रहा है कोई अगर बच्चा, ये समझिए ना कि आपकी मदद कर रहा है, अपनी डिटेल्स आपके सामने प्रेजेंट करने दे रहा है कम से कम, है ना, क्योंकि उसको भी तो अधिकार है कि वो अपने ये दे ही ना, है ना। तो आपकी मदद के लिए कोई चीज़ की जा रही है, तो आप सब समझिए इस चीज़ को। यहाँ पर आपने अपना OTP डाल दिया, इसके बाद आप वेरीफाई OTP करोगे, ठीक है। इसके बाद आप वेरीफाई OTP पे क्लिक करोगे। जैसे ही OTP वेरीफाई हो जाएगा आपका, तो कुछ ऐसा लिख कर आएगा बच्चों, योर रजिस्ट्रेशन हैव बीन डन सक्सेसफुली, ओके। योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन डन सक्सेसफुली, यानी कि आपने जो रजिस्ट्रेशन किया वो सक्सेसफुली हो गया, सफलतापूर्वक हो गया है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, टू क्रिएट योर पासवर्ड कह रहा है, कंटिन्यू करिए। ग्रीन बटन जो है इस पर हम क्लिक करेंगे, अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे, ठीक है। आप सब लोग अपना अपना पासवर्ड क्रिएट करोगे, अपने अकॉर्डिंग करोगे। कुछ भी पासवर्ड आप रख सकते हो, जैसे कि अपना नाम रख सकते हो, अपना मोबाइल नंबर कर सकते हो, जो भी चीज़ें आपको सही लगती हैं बच्चों वो करिए। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि कुछ यहाँ पर चीज़ें लिखी गई हैं। यहाँ पर मैं जो अपना पासवर्ड बनाऊंगा बच्चों वो मैं आपको नहीं दिखाने वाला हूँ, याद रखिएगा। तो आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना है पासवर्ड। जो पासवर्ड यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हैं, ऊपर लिखा है पासवर्ड, नीचे लिखा है कंफर्म पासवर्ड। जो पासवर्ड आप ऊपर डालोगे वही पासवर्ड आपको नीचे भी डालना है। दोनों जगह सेम एक ही चीज़ें डालनी है, दोनों जगह सेम चीज़ें डालोगे। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर सेव पासवर्ड पे जाके क्लिक करोगे। तो चलिए, मैं तो अपना बना रहा हूँ और चीज़ें मैं छुपाने जा रहा हूँ। पैसा आप सबसे पहले पासवर्ड में हम डालेंगे, पासवर्ड में ऊपर हम अपना पासवर्ड डाल रहे हैं, और वही पासवर्ड जो ऊपर पड़ेगा वही चीज़ नीचे भी पड़ेगी, और सेव पासवर्ड हम कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग अपना अपना बनाएंगे सभी लोग। आप लोग बच्चों अपना अपना पासवर्ड बनाइएगा। क्या चीज़ आपको बनानी है वो आप स्वयं देखिएगा, ठीक है। आप लोग अपना पासवर्ड बनाइएगा, कुछ भी आप बना सकते हो। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो, अपना नाम डाल सकते हो, अपने माता पिता का। लेकिन एक चीज़ ये कर लेना कि अपना जो भी आप चीज़ डालोगे, ठीक है, अपना जो भी आप ये डालोगे पासवर्ड वगैरह, वो चीज़ आपको याद रखना है। इसको किसी डायरी में लिख लेना, या फिर क्या करना, कहीं ना कहीं नोट कर लेना, ठीक है। मैंने दोनों पासवर्ड डाल दिए हैं बच्चों। अब मैं दोनों जगह पे सेम चीज़ें डाली हैं। जो मैंने पासवर्ड बनाया है अपना वो डाल दिया दोनों में, पासवर्ड में भी और कंफर्म पासवर्ड में भी। अब हमने इसको सेव पासवर्ड पे क्लिक कर दिया, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पर देखिए मैंने सेव पासवर्ड पे जैसे ही क्लिक किया है बच्चों, तो यहाँ पर लिख कर आया है कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन, ओके। तो यहाँ पर लिख के आया है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन, और इसके बाद यहाँ पर लिख कर आ रहा है योर रजिस्ट्रेशन हैव बीन डन सक्सेसफुली, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो गया है। क्लिक हियर, यहाँ पर लिखा है ग्रीन सा, देखिए ये लिखा है क्लिक हियर, जहाँ पर मैं कर्सर घुमा रहा हूँ अपना ये हाथ, क्लिक हियर चेक योर पर्सनल डिटेल, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है लॉग आउट या फिर बैक, तो आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। जहाँ पर ये क्लिक हियर लिखा है बच्चों, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये ग्रीन सा है क्लिक हियर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है चेक योर पर्सनल डिटेल्स। तो मैंने यहाँ पर क्लिक हियर में क्लिक कर दिया। तो ये देखिए, अब यहाँ पर जो स्टूडेंट है उसकी डिटेल्स खुलकर आ गई बच्चों। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसी डिटेल्स खुलकर यहाँ पर आ गई हैं, है ना। ये स्टूडेंट का नेम है, सही डिटेल्स हैं, तो यहाँ पर जो है वो इनकी डिटेल खुलकर आई है, ठीक है। तो चलिए अब आगे का जो भी है यहाँ पर फंक्शन है वो देखेंगे कि कैसा यहाँ पर क्या चीज़ें दिखा रहा है मुझे, और क्या चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए लिखा है टेंटेटिव सीट अवेलेबिलिटी फॉर यूजी फर्स्ट राउंड और लिखा है एलिजिबल कैंडिडेट फॉर यूजी फर्स्ट राउंड। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या है ये चीज़ें। और अभी अभी ये चीज़ नहीं हो रहा है, इसका आप कोई प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते हो, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ जितना हम बताते जाएं आप उतना ही देखते जाइएगा। ठीक है, और यहाँ पर अभी आप टेंटेटिव सीट अवेलेबिलिटी, मतलब इसका जो ये जो हरा वाला है बच्चों, सॉरी ये जो नीला वाला है, तो जल्दबाजी में हो जाता है कभी कभी, समझ रहे हो ये सब। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर जो ये नीला वाला है इसमें लिखा है टेंटेटिव सीट अवेलेबिलिटी फॉर यूजी फर्स्ट राउंड। तो मतलब ये ये कह रहा है कि अगर आप जानना चाह रहे हो कि फर्स्ट राउंड में कितनी सीटें बची हैं तो आप इस पर क्लिक करिए। लेकिन जब हमने इस पर क्लिक करके या फिर इसको नए पेज में खोलकर देखा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख के कुछ भी सर्वर का बेकार बता रहा है, कह रहा है कि कुछ नहीं है, मतलब बेकार है वो, कुछ नहीं है, अभी दिखा नहीं रहा है कि कितनी सीटें बची हैं फर्स्ट राउंड में। और यहाँ पर सेकंड वाले में क्या है, ये पीले वाले में एलिजिबल कैंडिडेट फॉर यूजी फर्स्ट राउंड, मतलब एलिजिबल कैंडिडेट्स कितने क्या कैसे है, तो यहाँ पर भी कुछ भी खुल के नहीं आ रहा है, कुछ ब्लैंक सा पेज खुल कर आ रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है बच्चों, सीधी सी बात ये है ना। आपको अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ सक्सेसफुली करना है, उसके बाद क्लिक हियर पे वहाँ पे आपने कर दिया और यहाँ पर आप आ जाओगे। अब यहाँ पर आपको स्टेप 1 दिखा रहा है बच्चों। स्टेप 1 ये देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड, और कह रहा है कि क्लिक हियर टू योर अपलोड डॉक्यूमेंट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा है क्लिक हियर फॉर अपलोड डॉक्यूमेंट। ठीक है, स्टेटस में क्या दे रहा है, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग पेंडिंग। याद रखिएगा, अभी कह रहा है आपने अपलोडिंग पेंडिंग, अभी नहीं किया है अपलोड, बिल्कुल सही है, मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बच्चों यहाँ पर क्लिक हियर फॉर अपलोड डॉक्यूमेंट पे थोड़ी देर बाद आते हैं। इससे पहले हम क्या करेंगे, आपको कुछ चीज़ें दिखा देते हैं कि मैंने कैसे डॉक्यूमेंट्स को सेव किया हुआ है और कैसे क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पर आएंगे अपने डाउनलोड्स ऑप्शन में। यहाँ पर ये फोल्डर मैंने बना के रखा है विकास वर्मा नाम से, स्टूडेंट के नेम से, और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, किस तरह से मैंने व्यवस्थित रूप से इसको यहाँ पर सेट करके रखा है। सबसे पहले मैंने हाई स्कूल की मार्कशीट को रखा है, सेकेंड नंबर पर 2 नंबर पर मैंने इंटर की मार्कशीट को रखा है, और 5वें नंबर पे मैंने डोमिसाइल रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इसका नाम जो है वो मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको मैं बना रहा हूँ 3 नंबर। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे 3 नंबर करता हूँ। ठीक, पूछिए क्यों, क्योंकि अभी हम आपको आगे बता देंगे। यहाँ पर देखिए 1 नंबर है, ये हमारा 3 नंबर, और ये हमारा 5 नंबर डोमिसाइल। डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र, जहाँ पर रहते हो वहाँ का प्रमाण पत्र, और 5वां ये हो गया निवास। छठा है हमारा चरित्र, है ना, यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र हो गया हमारा, यानी करेक्टर सर्टिफिकेट। और इसके बाद 7वां हमारा हो गया टीसी। अब टीसी में बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर काउंटर साइन नहीं हुआ हमारा, है ना। अरे काउंटर साइन नहीं हुआ बेटा, कोशिश कर लो, 12 तारीख तक लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। 12 तारीख की शाम 5 बजे तक आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है हर हाल में, बल्कि मैं बोलूंगा 12 तारीख की 2 बजे तक कर दो। साइट आइट दिक्कत करने लगे, ये ना, ये CSI यूनिवर्सिटी है, यहाँ क्या पता वेबसाइट ही खराब हो जाए। ठीक है, तो उससे पहले अपलोड कर दो सारी चीज़ें। तो आप लोग अगर टीसी काउंटर साइन नहीं है, आप कोशिश कर लो, बिल्कुल जान लगा दो, जी जान एक कर दो, स्कूल वालों के पास जाके उनको इतना परेशान कर दो कि वो साइन करने में मजबूर हो जाएं। अगर वो 12 तारीख तक कर देते हैं बहुत अच्छी बात है, 12 तारीख तक कर दिया उन्होंने। अगर 12 तारीख तक उन्होंने नहीं किया अपलोड, 12 तारीख तक अगर अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपके पास जैसी टीसी है, जो भी है, वो आपको वैसी की वैसी टीसी अपलोड करनी है। ठीक है, तो ये बच्चों यहाँ पर टीसी है स्टूडेंट की। और इसके बाद 7वां पॉइंट यहाँ पर ये हो गया। 8वां पॉइंट ये है आपका घोषणा पत्र, या फिर एफिडेविट, या फिर हलफनामा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं हलफनामा, एफिडेविट, या फिर गैप सर्टिफिकेट का जो बनना था। नहीं, बच्चों का जो गैप हो गया, आप लोग काफ़ी फ़ोन कर रहे थे कि 3 महीने से ज़्यादा का गैप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जो भी चीज़ें थी, कि 3 महीने इंटर का रिजल्ट आने के बाद जो भी चीज़ें थी। तो इस तरह का जो घोषणा पत्र बनना है वो कैसा बनना है, यहाँ पर एक बार देख लीजिए। बच्चों ने, स्टूडेंट ने जो बनवाया हुआ है वो इस तरह का है। वो इनका इस वजह से ऐसा बना हुआ है क्योंकि इनका 1 साल का गैप है, मतलब प्रॉपर 1 साल का गैप है और इंटर के बाद, तो इस वजह से ये इस तरह का है कि मतलब जो भी हैं स्टूडेंट, आप इनकी डिटेल्स आप इस तरह का कुछ आप बनवा सकते हो। आप वीडियो को रोक के आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, शपथ पत्र आप कॉमन रख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अपना नाम याद रखिएगा, इन्हीं का नाम मत डलवा देना। ये जो यहाँ पर लिखा है कि मैं ये और मेरे पिताजी का नाम ये, तो आपको याद रखना है कि आपको इनके पिताजी का नाम नहीं डलवाना है, अपना नाम लिखवाना है वहाँ पर और अपने पिता का नाम लिखवाना है। ठीक है,
और बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स इसी बार पास हुए हैं, जो स्टूडेंट 12th इसी बार पास हुए हैं, उनको ये लिखवाना है कि सेवा में श्रीमान सक्षम अधिकारी, जो भी सक्षम अधिकारी हैं और उनके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। पिछले 3 महीनों से कोरोना के कारण मैंने किसी भी विश्वविद्यालय या कहीं भी एडमिशन नहीं लिया हुआ है, कहीं पर भी एडमिशन नहीं लिया हुआ है। कृपया मुझे, कुलपति महोदय, कृपया मुझे अपनी 2020 की इस काउंसलिंग में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करें। बस इतनी बात उसमें लिखनी है और यहाँ पर नीचे आपको अपने साइन कर देने होंगे, ठीक है। यहाँ पर नीचे आपको अपने साइन कर देने होंगे। उसके बाद ऐसा कुछ रहेगा, यहाँ पर आप पूरा मैं दिखा दे रहा हूँ कि आपको शपथ पत्र में हस्ताक्षर अपना जो भी है चीज़ें कर दोगे आप। उसके बाद मैं बयान करता हूँ कि सारी चीज़ें जो भी दी गई हैं वो सत्य हैं, ईमानदारी से दे रहा हूँ, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऐसा रहेगा बच्चों आपका ये शपथ पत्र, ये मैंने आपको दिखा दिया है ताकि आप डिस्टर्ब मत हो जीवन में, है ना, सफलता प्राप्त कर सको, है ना, डिस्टर्ब बहुत होते हो। तो चलो, ये हो गया घोषणा पत्र यानी शपथ पत्र। इसी को कहते हैं हलफनामा, यही को कहते हैं एफिडेविट, ठीक है, एफिडेविट, ठीक। चलो 8वां पॉइंट ये हो गया। 9वां पॉइंट पे आओ। 9वें पॉइंट में बच्चों क्या करना है, कास्ट सर्टिफिकेट। अब बच्चों मैं ओबीसी स्टूडेंट का मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। अब 9वें पॉइंट पे कास्ट का ऑप्शन देगा, लेकिन जनरल वालों के, जो जनरल के स्टूडेंट हैं, मुझे नहीं पता है अभी तक, जो भी इंफॉर्मेशन है मुझे नहीं पता है इस बारे में कि क्या EWS के ऑप्शन वहाँ पर दे रहा है 9वें पॉइंट में जनरल वालों के लिए कि नहीं देता, ठीक है। अगर कोई जनरल का स्टूडेंट है तो मेरी इन्फॉर्मेशन के लिए वो इतनी हेल्प करे कि वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताए कि क्या जो नॉर्मल जनरल के अलावा स्टूडेंट्स हैं उनके में कास्ट का ऑप्शन दे रहा है 9वें पे बच्चों, और क्या आपके में कैसा ऑप्शन दे रहा है, ये आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पर आपका कास्ट की जगह 9वें में आपका EWS का ऑप्शन देगा। तो ठीक है, ये मैंने कास्ट स्टूडेंट ने बनवा लिया है। अच्छा, अगला देख लेते हैं। 10वां पॉइंट है। 10वें में आपसे आइडेंटिटी के लिए बोल रहा है कि अपनी आइडेंटिटी को प्रूफ करिए कि आप हो कौन। तो 10वें में जो हमने बना के रखा है बच्चों, 10वें में हमने आधार कार्ड को हमने लगा रखा है। 10वें पॉइंट पर हम आधार कार्ड स्टूडेंट का अपलोड कर रहे हैं। आपके पास आधार नहीं है तो आप पैन कार्ड भी अपलोड कर सकते हो, वोटर ID भी अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास 10वें के अलावा 2 विकल्प और भी हैं 10वें में अपलोड करने के लिए, ठीक है। जो 11वां एप्लीकेशन फॉर्म था बच्चों, ये मैं खोल के दिखा दे रहा हूँ। 11वां मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जिसपे कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था। ये स्टूडेंट का एप्लीकेशन फॉर्म था जब स्टूडेंट ने पहली बार फॉर्म भरा हुआ था। तो कुछ इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म है बच्चों, आपको दिख रहा है सामने, है ना, ऐसा कुछ एप्लीकेशन फॉर्म था। और इसी एप्लीकेशन फॉर्म में लास्ट में एक डिक्लेरेशन था, एक नोटिस थी इस तरह की, जिसको स्टूडेंट ने क्या किया, यहां पर स्टूडेंट ने अपना नाम इसमें लिखना भूल गया है, लेकिन इससे छोटी सी मिस्टेक है, यहां पर कोई फर्क इससे पड़ेगा नहीं, ठीक है। यहां पर क्योंकि स्टूडेंट ही वेरीफाई कर रहा है तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहां पर स्टूडेंट ने अपना नाम लिख दिया है, यहां पर डेट डाल दी गई है, यहां पर सिग्नेचर ऑफ फादर या गार्जियन के हो चुके हैं। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको गार्जियन अपने, यहाँ पर आपको फादर या गार्जियन के सिग्नेचर करा लेने हैं। यहाँ पर आपको अपने, जो यहाँ पर मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, यहाँ पर आपको फादर गार्जियन के सिग्नेचर करा लेने हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको फादर का मोबाइल नंबर लिख देना है। इसके अलावा अगला, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट का नाम लिखा था, यहाँ पर इनके पिताजी का नाम लिखा है, और यहाँ पर ये चीज़ लिखी है कि स्टूडेंट कब से कब तक उस यूनिवर्सिटी में रहा है। यहाँ प्रधानाचार्य की मोहर लगी है, प्रधानाचार्य जी के साइन हुए हैं, यहाँ पर डेट पड़ी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। ये लास्ट वाला जो हमने खाली छोड़ा था बच्चों, आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पर वो लोग करवाएंगे जो चारों यूनिवर्सिटी में खुद जॉब करते हैं, माता पिता जिनके, उन लोगों को ये वाला करवाना था रजिस्ट्रार ऑफिस से, ठीक है। इससे पहले अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो ये वाला जरूर पॉइंट देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो ये भी उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गई होगी चीज़, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने एक जगह फाइल में रख रखे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं इसको अपलोड कैसे करना है बच्चों। तो वापस अपने पोर्टल पर आए हैं हम, और यहाँ पर देखिए लिखा है क्लिक हियर फॉर अपलोड डॉक्यूमेंट्स। एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ क्या सारे डॉक्यूमेंट जो है वो 1 MB से कम के हैं। बिल्कुल, 611 KB का है, 538 KB का है, और अगला वाला 311 KB का है, ये भी 617 KB का है, ठीक है, 617 KB का है, 949 KB का है, 345 KB का है, और 83 KB का है, कोई दिक्कत नहीं है। 789 KB का है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो हमने बनाए हैं बहुत ही ईमानदारी, सत्यता, मेहनत के साथ बनाए हैं। आपको भी ऐसे ही बनाना है, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा कि तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी आपके साथ हमेशा है, बूझे कुछ, ठीक है। तो लाइक कर दो एक बार इसको, और सबको शेयर कर देना। जितना बच्चा फार्म काउंसलिंग करा रहा है उसको बता दो। क्या बताओगे कि बता दो कि कहीं जानकारी मिल रही है तो सिर्फ तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी
के टेलीग्राम चैनल पे मिल रही है और यूट्यूब चैनल पे मिल रही है। इसको सबको बता दो, शेयर कर दो वीडियो को अच्छे से, ताकि सबको पता चल जाए, कोई गलत जानकारी आपको ना दे, आपको बरगलाए ना। बात समझ रहे हो ना, क्योंकि बरगलाने वाला क्या कहें, ठीक है चलो बाकी समझ रहे हो सब आप। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे डॉक्यूमेंट मेरे रेडी है। अब हम जाएंगे क्लिक हियर फॉर अपलोड डॉक्यूमेंट्स। एक डाउट और बच्चों, इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत थी कि मेरा जो है वो डोमिसाइल 3 साल पुराना है, मेरा जो है वो चरित्र प्रमाण पत्र बहुत पुराना है। तो चरित्र प्रमाण पत्र तभी का होगा बेटा जब आपने इंटर पास किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका घोषणा पत्र तो ताज़ा बनेगा, अभी बनेगा, और जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो पुराना है। तो बच्चों 12 तारीख तक अपलोड करने की डेट है डॉक्यूमेंट्स की। आप अगर 12 तारीख तक बना ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है कि 12 तारीख तक आप सारी चीज़ें नहीं बनवा लो, ठीक है। 12 तारीख को सुबह 10 बजे तक सारी चीज़ें बनवाने की कोशिश करो, मतलब बिल्कुल सारे, मतलब पूरा बूता लगा दो बिल्कुल कि बन जाए, पूरी जान लगा दो कि बन जाए। अगर नहीं बन पाता है तो जो भी डॉक्यूमेंट है, चाहे वो 2 साल पुराना है, 3 साल पुराना है, जब का भी है, उसको लाइन से सेट करो, उसको अपलोड करो, है ना। 500 रुपये दिए हो, उसको अपलोड करो, क्या दिक्कत है भाई। अगर हम कह रहे हैं कि इस बार रिजेक्ट हो जाएगा तो दूसरी काउंसलिंग में फिर से बैठो, है ना। लेकिन अगर इसी बार अपलोड नहीं करोगे तो फिर तो बाहर हो गए, आप शांति से बैठ जाओगे, आप सोचोगे कि अरे अब तो होना ही नहीं कुछ, है ना। तो ये सोच के मत बैठो, जो भी डॉक्यूमेंट हैं उसको इस क्रम में लगाओ, उसको अपलोड करो, बस समझो। चलो अब आएंगे, हम अपलोड करेंगे एक चीज़ को और इसको सबमिट कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, यहां पर हम आते हैं बच्चों वापस अपने इस पोर्टल पर। तो क्लिक हियर फॉर अपलोड डॉक्यूमेंट। अब मैं यहां पर क्लिक करने जा रहा हूं, यहां पर हमने क्लिक कर दिया और यहां पर ऐसा कुछ खुलकर आया है। ये आपका स्टेप 1 आया है, S1 मतलब स्टेप 1 लिखा हुआ है। इन्फॉर्मेशन है, स्टूडेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन है, आपको चेक कर लेना है केयरफुली, सावधानी पूर्वक, कि रोल नंबर वही है, रजिस्ट्रेशन नंबर वही है, कैंडिडेट नेम वही है, फादर नेम और कैटेगरी सारी चीज़ें वही हैं कि कोई और भी है ना, गलत चीज़ तो नहीं है कहीं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है हाई स्कूल की मार्कशीट। हाई स्कूल की मार्कशीट पहले क्या होता था बच्चों की, अच्छा दूसरे पॉइंट में पहले और दूसरे में क्या है, पहले में हाई स्कूल की मार्कशीट, दूसरे में हाई स्कूल का सर्टिफिकेट। तो बच्चों हाई स्कूल की मार्कशीट के साथ ही सर्टिफिकेट आने लगा है बाद में, पहले एक साथ आया करता था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, वही चीज़ यहाँ पे भी अपलोड कर देंगे और वही चीज़ यहाँ पे भी अपलोड कर देंगे। इसके अलावा हाई स्कूल अपलोड अंक पत्र करें और प्रमाण पत्र, ये हिंदी में लिखा है, PDF फॉर्मेट में करना है। रिमार्क में क्या होता है कि रिमार्क में अगर आप कुछ लिखना चाहो, अगर इसके बारे में कोई चीज़ लिखना चाहो तो आप यहाँ पर अपने बारे में, इसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप नहीं लिखना चाहते हो कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर सारी चीज़ें जितने भी रिमार्क हैं खाली छोड़ सकते हो, ठीक है। तो एक एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर हम अपलोड करेंगे, एक एक चीज़ को देखेंगे और बताते चलेंगे, ठीक। सबसे पहले हमने 2 पॉइंट के बारे में आपको बताया, हाई स्कूल की इंटर की हाई स्कूल की मार्कशीट और हाई स्कूल का सर्टिफिकेट। तो ये 2 चीज़ें जो हैं हम यहाँ पर अपलोड करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए हाई स्कूल की मार्कशीट जो है यहाँ पर हम अपलोड कर रहे हैं, चूज़ फाइल कर रहे हैं, और इसके बाद हम यहाँ पर जो भी चीज़ है विकास वर्मा वाले फोल्डर में जाते हैं अपने, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने जो पहला वाला फोल्डर बनाया था विकास हाई स्कूल करके बनाया था, तो यहाँ पर हमने इसको हाई स्कूल में इसको उठा लिया। अब हाई स्कूल में हमने इसको यहाँ पर देखिए उठा लिया है PDF फॉर्मेट। अच्छा एक चीज़ और, जब भी आप लोग यहाँ पर बनाइएगा इस चीज़ को तो यहाँ पर खोल के एक बार चेक कर लीजिएगा कि हाई स्कूल के अंदर हाई स्कूल वाला है कि पता चला हाई स्कूल के अंदर इंटर वाला दे दिए, बात समझ रहे हो ना। और पता चला यहाँ पर इंटर है जैसे, तो एक बार हम चेक कर लेंगे कि हाँ इंटरमीडिएट का ही है, चलो सही है कम से कम, ठीक है। डोमिसाइल में डोमिसाइल है कि नहीं है, पता चला डोमिसाइल में कुछ और पड़ा है तो वहाँ पे फिर रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगी ये सारी चीज़ें, बात समझ रहे हो ना आप। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो चीज़ आपको वहाँ पर चेक करते रहना है, ऐसे सारी चीज़ें चेक करनी है, उसके बाद ही आपको वहाँ पर अपलोडिंग में जाना है, ठीक है। आगे की चीज़ें जो भी हैं वो हमने चेक कर ली हैं पहले ही। कास्ट एक बार और चेक कर लेते हैं कि कास्ट में कास्ट है कि नहीं, तो सारी चीज़ें बिल्कुल सेट हैं एकदम, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो अब देखिए यहाँ पर बच्चों हमने जो है वो हाई स्कूल की मार्कशीट को अपलोड कर दिया है, इसमें पहले वाले पॉइंट में अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पर अपलोड, ठीक है। अब ये देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे चूज़ फाइल में जाना है, यहाँ पर अपलोड हो गया। अगला करके दिखाते हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइए। पहला वाला यहाँ पे, सेकंड वाला देखिए लिखा है हाई स्कूल सर्टिफिकेट, आगे लिखा है हाई स्कूल प्रमाण पत्र अपलोड करें। अब देखिए यहाँ पर हम जा रहे हैं चूज़ फाइल में, चूज़ फाइल में इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम वापस से हाई स्कूल का उठाएंगे क्योंकि दोनों चीज़ें सब एक में ही है। यहाँ पर हमने इसको ओपन कर लिया और यहाँ से हमने इसको अब इसमें हम ले आए।
इसमें हम ले आए लेकिन अभी अपलोड नहीं हुआ है। यहाँ पर चूज़ फाइल में लाने के बाद मुझे अपलोड बटन पे क्लिक करना है। अपलोड बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए ये बनता चला जाएगा। जब ये नीला होता जाए मतलब यहाँ पर लिख के आ रहा है डेटा अपलोडेड सक्सेसफुली, यहाँ पर लिख के आया नीचे, देखा आपने। और यहाँ पर देखिए, ना देखा हो तो बैक करके देखिए, यहाँ पर देखिए ब्लू कलर हो जाए मतलब ये दोनों चीज़ें हमारी क्या हुई, अपलोड हो गई। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट के बारे में और चौथे पॉइंट के बारे में। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो इसका क्या मतलब कि यहाँ पर इंटरमीडिएट का अंक पत्र डाउनलोड करें, इंटरमीडिएट का अंक पत्र डाउनलोड करें। और चौथे पॉइंट में क्या लिखा है, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र अपलोड करें। ठीक है, तो इंटरमीडिएट का अंक पत्र बच्चों और इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र जिन बच्चों के पास अलग अलग है वो लोग अलग अलग डाउनलोड करेंगे। जिनके पास इंटर का अंक पत्र और प्रमाण पत्र एक साथ ही होता है उनका एक साथ होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एक साथ होगा, ज़्यादातर बच्चों का एक साथ होगा। ठीक है, तो 3 और 4 में भी हमें इंटर की मार्कशीट को ही अपलोड करना है। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर देख लीजिए, इंटर की मार्कशीट स्टूडेंट्स की कुछ ऐसी होती है, तो ऐसा रहता है और ये सब इसी में रहता है, अंक पत्र भी इसी में रहता है, प्रमाण पत्र भी इसी में रहता है। ठीक है, कोई भी चीज़ अलग से नहीं मिलती है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसको हम अपलोड करना की प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं। अब तीसरे पॉइंट में देखिए हम जा रहे हैं यहाँ पर चूज़ फाइल पे। यहाँ पर देखिए कर्सर मैं घुमा रहा हूँ, यहाँ पर चूज़ फाइल पे हम गए, यहाँ पर हमने इंटर वाला उठाया, ओपन कर लिया। ठीक है, ओपन कर लिया मतलब यहाँ पर ले आए। अब हम अपलोड कर देंगे। ये देखिए लिख के आया डाटा अपलोडेड सक्सेसफुली, व्यू फाइल लिख के आया मतलब अपलोड हो गया। चौथे नंबर पे गए, चौथे नंबर पे फिर से हमने इंटर वाला क्लिक किया, इंटर वाला लेकर आ गए, यहाँ पर हमने अपलोड पे क्लिक कर दिया। देखिए अपलोड पे क्लिक करते ही ये नीला हो गया मतलब कि हमारा अपलोड हो गया। अब देखिए 4 चीज़ें हम यहाँ पर अपलोड कर चुके हैं, हाई स्कूल और इंटर का पूरा प्रोसेस हम यहाँ पर अपलोड कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला पांचवा है बच्चों डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें। तो आइए चूज फाइल में चलते हैं। पांचवा मतलब डोमिसाइल मैंने उठाया, अपलोड किया। अब डोमिसाइल भी मैंने अपलोड कर दिया, डेटा अपलोडेड सक्सेसफुली, व्यू फाइल पे आप जाके करके देख सकते हो कि आपने कौन सी फाइल अपलोड की है। ये आपको कुछ ऐसा दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो व्यू फाइल भी आप कर सकते हो, एक बार यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे बच्चों। यहाँ पर छठा है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र। आपका चरित्र कैसा है, जहाँ पर आप पढ़े होते हो ना 2 साल 4 साल 10 साल है ना 12 तक, यानी जहाँ से आपने इंटर किया होगा वो आपका चरित्र प्रमाण पत्र बना के देता है आपको कि आपका चरित्र है कैसा। ठीक है, तो चरित्र प्रमाण पत्र देखिए 6 नंबर मैंने बना रखा था पहले, यहाँ पर हम गए, यहाँ पर हमने इसको अपलोड कर दिया। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर में ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी यहाँ पर कुछ बच्चे कह रहे थे माइग्रेंट सर्टिफिकेट है मेरे पास, टीसी है सर, कहाँ जमा, उसे कहाँ अपलोड करेंगे, कहाँ करेंगे। बच्चों आपके पास अगर टीसी है तो टीसी भी यहीं अपलोड होगी, अगर माइग्रेंट सर्टिफिकेट है तो वो भी यहीं अपलोड होगा। स्थानांतरण प्रमाण पत्र अपलोड करें, ये चीज़ यहाँ लिखी है, तो 7 नंबर पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर पर यहाँ पर इसको अपलोड कर देते हैं। चलिए मैंने टीसी बना रखी है यहाँ पर, 7 नंबर में हम आए, हमने 7 नंबर में टीसी अपलोड कर दी। 8वें नंबर पर आए हैं, 8वें नंबर पर देखिए लिखा है एन एफिडेविट अकाउंटिंग फॉर कम्युनिटी ऑफ फॉर देन 3 मंथ्स, मतलब कि बोल रहा है कि 3 महीने से ज़्यादा अगर आपको हो चुके हैं लगातार किसी शैक्षणिक संस्थान के बाहर, तो आपको जो एफिडेविट है वो यहाँ पर एन एफिडेविट बनवा के वो अपलोड करना है। तो याद रखिए सभी बच्चों को एफिडेविट बना के करना है, वो मैं पीछे बता चुका हूँ, आप लोग पीछे जाके फिर से देख सकते हैं। पीडीएफ अपलोड होगा, अपलोड सर्टिफिकेट यानी एफिडेविट यहाँ पर अपलोड होगा। ठीक है, एफिडेविट अपलोड होगा। चलिए यहाँ पर हम एफिडेविट को उठाते हैं यानी हलफनामा उठाएंगे, यानी घोषणा जो भी चीज़ें हैं वो उठा के यहाँ पर अपलोड करेंगे 8 नंबर में। ठीक है, 8 नंबर में मैंने एफिडेविट को अपलोड कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वें पॉइंट पे कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट। अब ये देख लीजिएगा बच्चों, जनरल वालों के लिए यहाँ पर हो सकता है ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन दे रहा हो, तो वो लोग 9 नंबर में ईडब्ल्यूएस अपना अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, जो एससी वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपना एससी का कर देंगे, जो एसटी वाले हैं वो अपना एसटी का कर देंगे। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, क्योंकि तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी आपके साथ है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर पॉइंट देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट 9 नंबर मैंने बना रखा है, 9 नंबर मैंने उठा लिया और यहाँ पर देखिए मैंने अपलोड कर दिया। आगे बढ़ेंगे, आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ कैंडिडेट यानी कैंडिडेट का आइडेंटिटी प्रूफ। अच्छा, जितने भी ये लाल है ना, इसमें देख रहे हो आप लाल बना है, इसमें लाल नहीं बना है आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ कैंडिडेट में, तो ये लाल नहीं बना है मतलब ये कंपलसरी नहीं है। 10 नंबर आपका जरूरी नहीं है कि आप अपलोड करो, चाहे रहने दो, ये आपके ऊपर है। जिसमें ये लाल कॉलम बना है, लाल ये लाल पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे जो लिखा है, इससे पहले लाल बना है सब में, तो ये सब जरूरी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी अपलोड करनी है। इसके बिना आप फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हो, मतलब इसके बिना भर नहीं सकते हो। तो चलिए अगला देखेंगे 10वां वाला पॉइंट, मैंने आधार कार्ड स्टूडेंट का अपलोड कर दिया। यहाँ पर देखिए
लास्ट वाला 11वें नंबर का पॉइंट, अटेस्टेड एप्लीकेशन फॉर्म बाय रजिस्ट्रार प्रिंसिपल डीन ऑफ लास्ट अटेंड इंस्टीट्यूशन कॉलेज। जो भी बच्चे लास्ट अटेंड कॉलेज है उनका, जो कहीं पर बीएससी एससी जो भी कर रहे हो, वो आप यहाँ बीएससी कैसे दिखा दोगे? अगर आप कहीं बीएससी बीकॉम कुछ भी कर रहे होगे ग्रेजुएशन, तो अगर आप इंटर करे हो तो इंटर कॉलेज से ही आप अटेस्टेड कराओगे ना, ठीक है। तो आपको इंटर कॉलेज से अटेस्टेड करा के फॉर्म कैसे अटेस्ट कराना है हम दिखा चुके हैं, पर जो पीछे वो आप देखिएगा, इससे पहले तीसरे वीडियो में भी हम बता चुके हैं। तो वो वाला डॉक्यूमेंट जो है 11 नंबर वाला, वो बच्चों यहाँ पर 11वें पर वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों इस तरह से मैंने ये सारे के सारे जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए हैं, बिल्कुल सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं, ये चीज़ हमने देख ली है। एक लाइन जो छूट रही थी वो भी देख लीजिए, यदि आप ओबीसी एससी एसटी के अभ्यर्थी हैं तो अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, ठीक है। विकलांगता, फिजिकल हैंडीकैप्ड, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या खिलाड़ी या अथवा भूतपूर्व सैनिक हैं तो वे भी अपना प्रमाण पत्र अपने पास सुरक्षित रखना, वे तो प्रमाण पत्र अपने पास रखना सुनिश्चित करें, ठीक है। तो जो भी है वो अपना प्रमाण पत्र यहाँ पर जमा करेंगे, अपना अपलोड करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, या फिर अपने पास सुनिश्चित आप रखिए, सुरक्षित जब आप जाएंगे ना वहाँ पर यूनिवर्सिटी में तो फिर वहाँ पर आपको दिखाना होगा। बात समझ गए? सारे डॉक्यूमेंट्स देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से सलीके से विस्तृत रूप से साफ सुथरा अपलोड कर दिया है। आगे बढ़ेंगे, अब देखिए लिखा है तीसरा पॉइंट, यहाँ पर कुछ छोटा सा लिख, ये तो छोटा सा लिख देते हैं और छूट जाता है, तो फिर उसी चक्कर में फिर पता चला कि हो गया काम। तो देखिए अच्छे से इसको, अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि अपना सभी विवरण सही सही भरें। फाइनल सबमिट करने के बाद, फाइनल ये फाइनल सबमिट है, ये हरा हरा गहरे हरे रंग में, एग्रीकल्चर के रंग में, फाइनल सबमिट करने के बाद आप अपने विवरण में सुधार नहीं कर सकते हो। एक बार जो अपलोड हो गया वो हो गया। नीचे दिए गए क्रमानुसार आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। नीचे दिए गए क्रमानुसार आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखिए, यहां पर आपको इतना कर दिया आपने, अब यहां पर करना है आपको आई एग्री, ठीक है, आई एग्री। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद फिर हम इसको यहां पर अभी सबमिट करेंगे, ठीक है, सबमिट करेंगे, फिर हम फाइनल प्रोसीड के लिए आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, एक चीज आपको और बताने वाले हैं यहां पर कि बच्चों ये जो 11 नंबर वाला पॉइंट था, 11 नंबर वाले पॉइंट में कुछ बच्चे क्या कर रहे थे कि सर मैंने ये ऊपर वाला एप्लीकेशन फॉर्म भेजा ही नहीं, मैंने सिर्फ ये नीचे वाला करा के भेज दिया है। तो बच्चों जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो इन्होंने अभी तक नहीं भेजा है, वो दोनों भेजें, और जिन्होंने सिर्फ नीचे वाला भेजा है वो भी परेशान मत हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ ऊपर एक साथ भेज दो, चाहे सिर्फ नीचे वाला भेज दो, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा, आपको परेशान नहीं होना है। कोशिश करिए कि आप दोनों एक साथ भेजिए ताकि एक सहूलियत हो, यूनिवर्सिटी वाले परेशान ना हो, थोड़ा उनको भी अच्छा लगे कि आपने मेहनत करिए, पैसा खर्चा करके करा के उस पर काम किया है, भागे दौड़े हो थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा भाग दौड़ लो, उसको करा लो। चलिए, तो इस तरह से आपने जो 11 नंबर पॉइंट ये इंपॉर्टेंट था, जिसकी वजह से थोड़ा सा बच्चों को लेट हुआ इसे कराने में, क्योंकि ये इन्होंने मतलब परेशान बहुत करते हैं। काउंसलिंग का लेटर दिए थे तो उसमें कुछ बताए नहीं, है ना। जो भी लड़ाइयाँ हैं वो लड़ी जा रही हैं, आप सब देख रहे हो किस तरह से वर्क हो रहा है, सबसे बात कर ली गई है, वो सब आपकी नज़रों में हो रहा है ना। यहाँ तक कि राज्यपाल महोदय से भी बात की गई, राज्यपाल महोदय से जो भी डिस्कशन हुआ वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं, टेलीग्राम पर हमारे पड़ी हुई है, प्रत्यक्ष प्रमाण है सारी चीज़ें। तो जो भी चीज़ें हैं वो इस तरह की चीज़ें क्लियर कराई जाएंगी आगे के एग्ज़ाम में, आपको बच्चों को, आपके भाई बहनों को दिक्कतें ना हो। तो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी पूर्णतः उसके लिए लगी हुई है और उस पर वर्क भी चल रहा है। वो आगे जैसे आप जुड़े हुए हो सब लोग, आपको अपडेट मिलता रहेगा। अभी तो आप काउंसलिंग कराइए, एडमिशन लीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको सीट कंफर्म मिलेगी और आप सबको आना है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में। आप सबका इंटरव्यू लेकर यूट्यूब चैनल पर मैं डालूंगा, लोगों को दिखे कि कितनी मेहनत के साथ लॉकडाउन के टाइम पर यहाँ पर आपकी तैयारी कराई गई, कैसे तिवारी सर, बायोलॉजी वाले सर, रीजनिंग वाले सर, सोनू सर, सभी लोग लग के आपके साथ, मैथ वाले सर, सब लोगों ने मेहनत करी, और कैसे आपका सिलेक्शन हुआ इसे कोई नहीं जानता, है ना। वो दिन आपको भी याद रखना होगा, कैसे आप रात भर जग के वीडियो देखा करते थे, है ना, आंखें फूट जाया करती थी, नेट खत्म हो जाया करता था, है ना, लोग कहते थे कि मोबाइल में क्या कर रहे हो, समझ रहे हो। तो वो सब चीज़ें याद रखना जीवन में। चलो आगे बढ़ो, देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें सबमिट करने के बाद यहाँ पे इसको आई एग्री को नीले कलर से नीला कर देना है। और एक चीज़ और, जब भी अपने छोटे या आस पड़ोस में किसी को सजेस्ट करना हो ना कोचिंग, कि भाई कहाँ पे जाके पढ़ाई करो अपनी, या दोस्त हो जो भी आपका, भाई हो बहन हो, तो वो चीज़ याद रखिएगा, अपने जीवन में कभी भूलिएगा नहीं कि कौन आपके साथ मेहनत कर सकता है, कौन आपके साथ हर कदम पे आपके साथ खड़ा हो सकता है। उन चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे एक बार कि सर, कि मम्मी पापा से अपने पूछोगे कि हाँ अगर मैं किसी को भेज रहा हूँ तो मैं कहाँ भेजूँ, और उनको दिखाओगे ये सारी चीज़ें, तो उन्हें खुद महसूस होगा। बल्कि आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछोगे ना कि कौन मेहनत कर सकता है,
तो आपके सामने एक ही नाम आएगा, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी और तिवारी सर। समझ रहे हो? बाकी समझदार होइए सब लोग, ठीक है? तो समझदार वाले काम करिए। देखिए अब यहाँ पर हमने आई एग्री पे टिक कर दिया, यहाँ पर अब इसे हम सबमिट कर रहे हैं, ठीक है? सबमिट। आर यू श्योर लिख के आ रहा है, आर यू श्योर वांट टू सबमिट द रिक्वेस्ट, मतलब क्या आप इसको सबमिट करना चाहते हो? तो बिल्कुल मैं इसे सबमिट करना चाहता हूँ। ओके, मैंने ओके कर दिया। डाउनलोड सबमिटेड सक्सेसफुली, अब लिख कर आ रहा है डॉक्यूमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली, मतलब सक्सेसफुली सबमिट हो गया। मैंने कर दिया ओके, मैंने ओके कर दिया, ठीक है? मैंने यहाँ पर इसको ओके कर दिया है। अभी एक चीज़ और यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं कि आगे का क्या प्रोसेस दे रहा है। आई एग्री कर रहा है। अब मैं इसे क्या करूँगा, फाइनल सबमिट फाइनल प्रोसीड के लिए आगे बढ़ाते हैं कि आगे देखते हैं फाइनल प्रोसीड में क्या आता है। अब हम इसे फाइनल प्रोसीड में बनाते हैं। आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड द रिक्वेस्ट आफ्टर प्रोसीडिंग अपलोड डॉक्यूमेंट विल बी लॉग्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू एडिट अपलोड डॉक्यूमेंट अगेन। मतलब अगर आप एक बार कह रहा है, बच्चों इंग्लिश में कह रहा है, सारी चीज़ें इंग्लिश में कहता है, जानता है एग्रीकल्चर का बच्चा ज़्यादा अंग्रेजी नहीं जानता है, इसीलिए अंग्रेजी झोंकता है, ठीक है? तो टेंशन न लो, हम बैठे हैं समझा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है आर यू श्योर, मतलब क्या आपको कंफर्म हो। एक बार आप सबमिट कर दोगे, एक बार फाइल सबमिट कर दोगे तो दोबारा से क्या करोगे, दोबारा से वो सारे डॉक्यूमेंट आपके लॉक हो जाएंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हो आप, है ना? आप उनको चेंज नहीं कर सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है भैया, ओके, मैं ओके कर दे रहा हूँ। ओके कर देना है आपको भी कि हाँ मैंने सब कुछ देख के अच्छे से अपलोड किया है ना? तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब लिख के आया डॉक्यूमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली, डॉक्यूमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली, मैंने ओके कर दिया। जब आप ओके कर दोगे बच्चों, जब आप ओके कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का बच्चों एक प्रिंट आएगा, एक रिसिप्ट आएगी, ऐसी कुछ रिसिप्ट आ जाएगी। आपने देखा ना, सबसे पहले मैंने सबमिट किया, पहले उसके ऊपर एक ब्लू कलर का क्लिक था, बैक जाइए सब लोग, वहाँ पर एक क्लिक था ब्लू कलर का, मैंने उस पर क्लिक किया, फिर मैंने सबमिट करा, सबमिट करने के बाद फिर मैंने फाइनल सबमिट करा। वैसे ही करिएगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है? आगे अब यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली लिख कर आ गया। देखिए कितना खुशी होता है ना? वो दिन रात वो रातें वो सब याद आ जाती हैं, पढ़ाई वाली सब, कि चलो मेहनत सफल हो रही है, कम से कम आगे बढ़ रही है बात, तो सीट भी मिल जाएगी, सबको मिलेगी। बच्चों परेशान मत हो, आप सबने मेहनत करी है, दिन रात एक किया है ना? 500 रुपये का रिचार्ज कराया है, डेटा अपना फ़ोन चार्ज करते थे पड़ोसी के यहाँ जाके जब लाइट चली जाया करती थी गांव में, है ना? कुत्ता भौंक रहा है, अपना पढ़ रहे हैं, डिस्टर्बेंस भी हो रहा है। तो परेशान मत हो, ये सब कुछ धीरे धीरे जीवन में बदलाव आएंगे। अभी तो लंबी लड़ाई है, अभी आप एडमिशन ले लोगे, फिर आगे यूपीएससी की तैयारी करोगे, आगे आपको जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ देखनी है, अभी बहुत सारे सफ़र लंबे चलेंगे। तो ये ज़िंदगी का सफ़र है, इसको आपको साथ में निभाना है। हम आपके साथ हैं, आप तो हो ही, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखिए ग्रुप ऑफ पेपर लिखा है, स्टूडेंट्स का ग्रुप था पीसीएम। कोर्स नेम क्या है, कोर्स नेम है जो भी है, पीसीएम है वो है, स्टूडेंट का नेम है, और लिखा है फिजिकली कुछ दिक्कत है, नहीं है। डिफेंस पर्सन है, नहीं डिफेंस पर्सन नहीं है। और फ्रीडम फाइटर, मतलब फ्रीडम फाइटर वो होता है बच्चों स्वतंत्रता सेनानी, मतलब क्या आपके नाना नानी दादा दादी कोई अगर किसी ने कोई भी जेल गया हो, जो अंग्रेजों को मारा पीटा हो, अंग्रेजों को कुआं में इंदारा होता है ना, इंदारा कुआं, तो इंदारे में अगर बहा दिया होता एक आध अंग्रेज को पकड़ के, तो उसके नाम केस हो जाता था। और अगर आपके दादा नाना के नाम केसेस एक आध हुए हों इस टाइप के काम में, तो फिर आप यानी कि फ्रीडम फाइटर हो, है ना? फिर आपको इसमें फ़ायदा मिलता है, आपको सीट मिल जाती है, समझ रहे हो? तो ये फ्रीडम फाइटर वो होते हैं, स्वतंत्रता सेनानी बोलते हैं उनको, मतलब कि स्वतंत्रता दिलाने में उन लोगों ने सहयोग करा, है ना? मतलब हम तो चाहते थे कि हमारे जो दादा थे वो ऐसा करे होते, लेकिन ऐसा करे नहीं थे, समझे? तो अगर ऐसा करे होते तो हम भी फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी होते, समझे? तो ऐसा करना चाहिए था। दादा नाना लोग को अपना गए, 4 लोग अपना गुट बना के अंग्रेज को उठा के नरम बहा दिए होते, क्या करना है ना? नहीं बाढ़ आती है अपना बहा देते। चलो, तो यार ये होता है फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी। तो ये भी नहीं है, ये स्पोर्ट पर्सन भी नहीं है, कुछ खेल से कोई मतलब नहीं है, दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं था, खाली पढ़ाई करते था स्टूडेंट। तो इतनी डिटेल जो है स्टूडेंट की यहाँ पर है। कंबाइंड रैंक यहाँ पर आपको दिखाई देगा। कंबाइंड रैंक के बारे में बच्चों हमने बताया था कि हमेशा याद रखिएगा कि जो ये कंबाइंड रैंक होती है, इसी पे आपकी काउंसलिंग होती है हमेशा। किसी भी कोचिंग का चयन या स्टूडेंट की काबिलियत का चयन, स्टूडेंट कितना काबिल है या कोचिंग कितनी अच्छी है, इस बात से डिसाइड करिए कि उसके संस्थान से कितनी कम कंबाइंड यूजी रैंक है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी सबसे कम कंबाइंड यूजी रैंक आई है। आपको बच्चे बताया करते हैं ग्रुप रैंक बताते हैं, अरे ग्रुप रैंक से क्या होता है, बेवकूफ़ बना रहे हो, है ना? ग्रुप रैंक कुछ नहीं होता है। ग्रुप रैंक बता देंगे, ग्रुप रैंक बताएंगे और कास्ट रैंक बताएंगे,
तो ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होती हैं। कंबाइंड रैंक आप जब से देख रहे हो, आपको हमने 5-6 वीडियो बना के दे दिया, इसमें आप देख रहे हो कि सिर्फ कंबाइंड यूजी रैंक पे ही काउंसलिंग कराता है सीएसए या फिर जितनी यूनिवर्सिटी होती हैं सब कंबाइंड यूजी रैंक पे ही काउंसलिंग कराती हैं। तो कंबाइंड यूजी रैंक बच्चों इंपॉर्टेंट होती है और इसी से ही आपको चयन करना चाहिए किसी संस्थान का या बच्चे की काबिलियत का। बच्चे की जितनी ये रैंक अच्छी कम होगी ना उतना अच्छा स्टूडेंट होगा। तो यहाँ पर तो इनकी 2046 है, ज़्यादा अच्छी नहीं है खैर, लेकिन अब इनकी जो इनके ग्रुप में है पीसीबी ग्रुप की बात करें, पीसीएम ग्रुप की अगर बात करें तो इनकी 93 है, यानी कि ये 93 में ऐसे व्यक्ति हैं। इतने बच्चों ने यूपी कैडेट का एग्जाम दिया है, 13-14 हज़ार बच्चों ने, उसमें इनका जो पोजीशन है वो 93 है। तो उस हिसाब से बेहतर है, इन्होंने मेहनत करी है, इनके साथ हम लोगों ने भी बहुत मेहनत करी है, कोचिंग संस्थान का भी बहुत योगदान रहा है, सभी का है। तो इस बात को जीवन में इनके ऊपर देखो, योगदान कोचिंग संस्थान सभी के ऊपर करता है, ठीक है, लेकिन बच्चा उसको कितना महसूस करता है ये बच्चे के ऊपर और डिपेंड करता है, ठीक। अब बच्चा आप इस वीडियो को देखो, पता चला, उसके बाद आप पता चला कि आपके साथ मेहनत की गई, आप उसको भूल जाओ, आपका सिलेक्शन हो जाए, आप काउंसलिंग का वीडियो हमारा देख रहे हो, हम लोग पल पल एक एक कदम पे आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन कल को जब आपका सिलेक्शन हो जाए और वहां से हम लोग निकल रहे हों तिवारी कल्चर एकेडमी की टी शर्ट पहन के, तो आप कह दो अरे हमें तो जानता ही नहीं। तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना अपनापन दिखाता है आगे चल के, बात समझ रहे हो ना। तो इसीलिए कहते हैं कि दिल से ईमानदार बनिए, है ना, किसी के प्रति ईमानदार मत बनिए, दिल के प्रति, अपने खुद के प्रति बनिए। कि जब आप शीशा को कभी देखो ना, जब सवेरे नहा के शीशा देखते हो, तो ये ना हो कि हाँ मैंने झूठ बोला या फिर मैं ईमानदार नहीं हूँ खुद के प्रति, मैं ईमानदार नहीं हूँ खुद के प्रति। तो ऐसा याद रखिए कि आपको खुद के प्रति ईमानदार रहना है हमेशा, दूसरों के से कोई मतलब नहीं, अपने माता पिता के प्रति ईमानदार रहिए, खुद के प्रति रहिए, और जो चीज़ें सही हैं उनके प्रति बोलना शुरू करिए। जो सत्यवादी सही रास्ते पर चलता है उसका साथ दीजिए, है ना। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख लेंगे आगे। कंबाइंड ये रैंक है इनकी, कंबाइंड कैटेगरी रैंक है 1144 कैटेगरी में इनकी ये रैंक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यदि अभ्यर्थी के सभी दस्तावेज सत्यापित हो जाता है तब अभ्यर्थी दिनांक 14 सितंबर 2000, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि अभ्यर्थी के सभी दस्तावेज सत्यापित हो जाता है, मतलब ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट सीएसए यूनिवर्सिटी देखेगी, सभी के सारे डॉक्यूमेंट सीएसए यूनिवर्सिटी देखेगी, उसके बाद ये क्या होंगे, सभी दस्तावेज को सत्यापित करेगी वो कि हाँ सारे सही हैं। तब अभ्यर्थी 14 तारीख को ऑनलाइन विश्वविद्यालय एवं विषयों का चॉइस दे सकता है। 14 सितंबर 2020 से ऑनलाइन विश्वविद्यालय एवं विषयों का चॉइस दे सकता है, मतलब 14 तारीख से लेकर, हमने आपको बताया था 14 से 17 तारीख तक। एक सेकेंड, मैंने जो अभी डेट बताई थी, मैंने पीछे आपको एक डेट बताई थी कि कब से कब तक आप अपने कॉलेज का चुनाव कर सकते हो, कॉलेज का चयन कर सकते हो। हाँ बच्चों, 14 से 17 तारीख तक एकदम सही है। 14 से लेकर 17 तारीख तक आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सी सीट चाहिए, कौन सा कोर्स चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो आप भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद के सारे मैंने 3, 4, 5 स्टेप क्या क्या है वो बताए हैं, आगे भी वीडियो इस पर बनेगा, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा। अब क्या करना है, इससे पहले 14 से पहले क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए आज हम अभी ये अपलोड कर रहे हैं वीडियो, हम इसको कल सुबह या कल दोपहर में क्या करेंगे, इसको फिर से खोलेंगे, उसका वीडियो भी बनाएंगे, इसको खोलेंगे और क्या करेंगे, इसको खोल के इसका वीडियो बनाएंगे। ये देखना है आपको बीच बीच में चेक करके, जैसा कि लिखा था शुरू में, खुल के देखना है इसमें कि आपका डॉक्यूमेंट सीएसए यूनिवर्सिटी ने कंफर्म किया कि नहीं, सत्यापित किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो उसको जो भी उसमें चेंजेस होंगे उसको उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, या क्या करना पड़ेगा वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो बना के बताएंगे, ठीक है। तो इसको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड इस तरह कर दीजिएगा आप सब लोग, उम्मीद है सब लोग करेंगे, और उसके बाद वीडियो को खोल के देखते रहिएगा, ठीक है, कि आप क्या जो भी इस साइट को है वो खोल के कैसे क्या देखना है वो हम बताएंगे। अभी आपको क्या करना है, ये नीला कलर लिखा है प्रिंट रिसिप्ट, मतलब रसीद को प्रिंट कर लें, रसीद को प्रिंट कर लें, ठीक है। अब यही रसीद है बच्चों, जो ये खुल के आ रहा था ना बैकग्राउंड में, इसी को प्रिंट कर लेना है, सेव एज पीडीएफ कर लेना है, और इसको मैं सेव कर ले रहा हूँ, ठीक है। कहाँ पर सेव करेंगे, कहाँ पर सेव करेंगे, उन्हें वहीं, कहाँ करेंगे, वहीं करेंगे जहाँ विकास वर्मा थे, ठीक है। तो विकास वर्मा है स्टूडेंट नाम से, हमने इसको यहीं पर सेव कर दिया, ठीक है। अब अगर आप देखना चाह रहे हो बच्चों कि कहाँ सेव किए हो, तो ये देखिए, ये हमने देखिए ये वाला सेव करा था, ये रसीद कुछ जो है वो इनकी इस तरह की, इसको मैं जूम कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है, आप सब समझ पा रहे हो। तो इस तरह का जो है वो इनकी रसीद थी, वही वाली रसीद की क्या क्या चीज़ें थी ये यहाँ पर खुल के आ जा रही है, ठीक है। तो ये था बच्चों पूरा का पूरा प्रोसेस, ऐसे जो है वो आपको क्या करना था, ऐसे आपको पूरा का पूरा
ये प्रोसेस करना था। इसके बाद क्या करोगे, आपने प्रिंट रिसिप्ट कर ली, फिर आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर आपको ये लाल बटन लिखा हुआ है, लॉग आउट कर दोगे आप, ठीक है। यहाँ पर आप इसे लॉग आउट कर दोगे सीधा, यहाँ पर कुछ और नहीं करना है, यहाँ पर सीधा आपको लॉग आउट कर देना है, ठीक है। तो वापस से आप यहाँ पर बाहर आ जाओगे, ठीक है। अब आप चेक कैसे करोगे बच्चों, चेक कैसे करोगे, आपको चेक भी करना होगा ना कि उस पर क्या प्रोसेस हुआ, तो उसका वीडियो जो है हम वो कल बना के बता देंगे। कुछ भी नहीं है, ये जो आपका जब आप लॉगआउट मार देते हो ना, तो ये जो बाहर आ रहा है सारा का सारा, यहाँ प्रोग्राम में प्रोग्राम डालोगे, यहाँ पे ग्रुप डालोगे, अपना रोल नंबर डालोगे, ठीक है। रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दोगे, और जो पासवर्ड बनाए थे, जौन सा पासवर्ड बनाए रहे हो ना, वही कहीं यहाँ डाले का है, ठीक है। समझ में आएगा हो ये सभी का। तो इठिया जौन है अपन पासवर्ड डाला, जौन तू बनाए रहा, तो यहाँ पासवर्ड अपन जौन बनाए रहे हो लिख ले, नोट कर ले एक जगह पर, ठीक है। तो पासवर्ड जो है का यहाँ डलवे, उसके बाद यहाँ लॉगिन कर दे। लॉगिन करते मन होगा यहाँ खुल जाए एक पेज, वहाँ लिख के आए सब कैसे का वो काम बना दे अगली बार। चलो ठीक है, तो ख्याल रखा अपन सब। कोई दिक्कत हो कमेंट करो, कमेंट सेक्शन में जाके कैसा लगा जानकारी अपने दोस्तों में सभी में शेयर करो। बने रहो हमारे साथ, सभी लोग टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइए बच्चों। 3100 लगभग बच्चे हैं वहाँ पर, सभी को इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, सारी की सारी चीज़ें हैं, जो भी अपकमिंग एग्जाम है, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। ICAR के एग्जाम भी आगे लगे हुए हैं, तो ICAR के एग्जाम्स के लिए भी एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा आपको, और सारी चीज़ें एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, ICAR के एग्जाम के पिछले 10 सालों के पेपर सॉल्व कराए जाएंगे जल्दी ही, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।